अगर आप लोग भी अपने घर की सफाई के लिए ये झाड़ू और इस पोछे को यूज करते करते थक गए हो तो आज मैं आपको एक ऐसा गैजेट बताने वाला हूं जो आपके घर में एक साइलेंट हेल्पर बन जाएगा, जिनमें फिर इन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बात करने वाला हूं आज रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जिसको रोबो वैक भी बोला जाता है। अब आप चाहे ऑफिस जा रहे हो या चिल कर रहे हो, ये छोटा सा रोबोट आपके फ्लोर को ऑटोमेटिकली साफ कर देता है, डस्ट, डर्ट, पेट हेयर, सब कुछ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रोबोट वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है, कौन से टाइप्स आपको अवेलेबल देखने मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, बेस्ट ब्रांड इंडिया में कौन से है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मॉडल लेना चाहिए 2025 और अभी के हिसाब से जो आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट है। एक चीज यहां पर हर चीज का टाइम स्टैम्प मेंशन है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, बट मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूं जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा आप लोग को। इतनी डिटेल वीडियो आपको रोबोट वैक्यूम क्लीनर के ऊपर, जहां मैं इतना डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं ना सारे वैक्यूम क्लीनर जो भी इंडिया में अवेलेबल है। अगर आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने मिल गई ना, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अभी तक, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये बहुत बड़ा मैं यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर काम कैसे करता है। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक बेसिकली क्लीनिंग डिवाइस होता है जो आपके घर पे फ्लोर पे मूव करता है, ऑटोमेटिकली सफाई करता है बिना मैनुअल इंटरवेंशन के। यहाँ पर आपको 6 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर देखने मिल जाएंगे। पहला है ब्रश, एक मेन रोलर ब्रश होता है जो कारपेट के लिए दिया गया है, और एक साइड ब्रश होता है जो कॉर्नर एज के लिए है। वैक्यूम मोटर्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी जो सक्शन क्रिएट करती है ताकि डस्ट को अंदर खींच सके। डस्टबिन्स और फिल्टर्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे जो डस्ट को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिल्टर फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। व्हील्स और सस्पेंशन देखने मिल जाएंगे क्योंकि अनइवन फ्लोर पे ये रगेड कारपेट्स पे स्मूथली मूव कर सके उस तरीके से। और पांचवा पार्ट है सेंसर्स एंड कैमरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेविगेशन और ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए। और छठा पार्ट है बैटरी, रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी जो कि पूरे सिस्टम को पावर देती है। नेविगेशन और मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब पार्ट स्मार्ट होता है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अंदर ये डिफरेंट होते हैं और इसी से इसके डिफरेंट टाइप्स और प्राइस टैग भी डिफाइंड होती है। बेसिक रैंडम नेविगेशन वाला वैक्यूम क्लीनर सस्ता होता है। ये रैंडमली मूव करता है, इधर उधर घूमता है जब तक कि पूरे एरिया को कवर ना कर ले या फिर पूरी बैटरी खत्म ना हो जाए। दूसरा होता है एडवांस स्मार्ट मैपिंग, जिसको LIDR बोलते हैं। कैमरा बेस होता है, लेजर सेंसर यूज करा जाता है, पूरे घर को स्कैन करता है और एक एक्यूरेट मैप बना लेता है। कैमरा बेस वाले भी होते हैं जो कैमरा से रूम के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी देखने मिलते हैं वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो ऑब्स्टेकल और वॉल को डिटेक्ट कर लेते हैं। इन सब का डेटा को ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्रोसेस करता है और एक एफिशिएंट क्लीनिंग प्लान करता है। ऐप में आपको ये मैप दिखता है जहां पर आप नो गो जोन सेट कर सकते हो और या फिर रूम बेस्ड क्लीनिंग भी कर सकते हो, जो कि ऐप के साथ आप कर सकते हो। आजकल ज्यादातर मॉडल्स में आपको वैक्यूम प्लस मॉप का कॉम्बो देखने मिल जाता है। इनमें एक छोटा वाटर टैंक और माइक्रोफाइबर मॉप पैड होता है। वाटर फ्लो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और रोबोट साथ साथ वैक्यूम के साथ फ्लोर को वाइप भी करता है। एक बात याद रखो, बजट मॉडल में मॉपिंग बेसिक होती है, प्रीमियम मॉडल में आपको प्रेशर बेस्ड मॉपिंग देखने मिलेगी। ये थोड़े ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने मिलते हैं। स्मार्ट ऐप कंट्रोल्स भी आपको वैक्यूम क्लीनर में देखने मिल जाएंगे जहां आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, क्लीनिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, लाइव मैप देख सकते हो, सक्शन वाटर लेवल एडजस्ट कर सकते हो, वर्चुअल वॉल्ट सेट कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हो, एलेक्सा हो गया, गूगल होम हो गया। कुछ प्रीमियम मॉडल्स तो ऑटोमेटिक सेल्फ एम्प्टीइंग और मॉपिंग वॉशिंग भी करते हैं, जो कि बहुत चीज है, पर वहां पर प्राइस आपका बढ़ सकता है। मेंटेनेंस टिप की बात करूं जिससे आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर की लाइफ थोड़ी ज्यादा रहेगी। डस्टबिन हर फ्यू रन के बाद एम्प्टी कर लेना चाहिए, ब्रश वीकली साफ कर लो, फिल्टर हर 2 से 3 महीने में रिप्लेस कर लो, और सेंसर और व्हील्स से हेयर और डस्ट हटाते रहना पड़ेगा ताकि आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर एकदम फ्लुएंटली काम कर सके। देखा जाए तो यहां पर 4 मेजर टाइप के आपको वैक्यूम क्लीनर देखने मिल जाएंगे। बेसिक एंट्री लेवल, जिसमें मैंने बोला रैंडम क्लीनिंग करेंगे, ये थोड़े चीप भी देखने मिलते हैं। वैक्यूम और मॉप का कॉम्बो वाले, जिसमें आपको स्वीपिंग और मॉपिंग देखने मिल जाएंगी। यहां पर मॉप फंक्शनैलिटी बेसिक होती है, ये थोड़ा सा प्राइस इसका ज्यादा होता है। तीसरा टाइप है स्मार्ट नेविगेशन वाले वैक्यूम क्लीनर, जहां पर आपको LIDAR और कैमरा बेस आपको मॉपिंग देखने मिलेगी, जहां पर ये एक मैप बना लेते हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और चौथा टाइप है सेल्फ एम्प्टी डॉकिंग के साथ आने वाले वैक्यूम क्लीनर। ये बहुत कम मेंटेनेंस लेते हैं और एक्सपेंसिव और थोड़े बल्कि भी होते हैं। वैसा देखा है तो पेट हेयर फोकस वाले भी आते हैं, बट उसको हम लोग ये 4 में ही कंसिडर करेंगे। वैसा देखा जाए तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर ब्रांड्स बहुत सारे हैं, बट कुछ प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनकी नेटवर्क सर्विस स्ट्रांग है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो
आप उनको चेक कर सकते हैं। इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की कंडीशन थोड़ी अलग है, तो ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वैक्यूम क्लीनर लेने से पहले तो अपना फ्लोर टाइप समझ लो, मिक्स्ड है तो वैक्यूम और मॉप का कॉम्बो लो। डस्ट लेवल अगर आपकी हाई है आपके एरिया में तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन विथ हिपा फिल्टर वाला मॉडल लेना है। अगर आपके घर पे पेट्स है तो एंटी टैंगल ब्रश वाले मॉडल लो। अगर आपका होम साइज बड़ा है, 3 BHK से ज्यादा बड़ा है, तो बड़ी बैटरी वाला और लिडार नेविगेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। मेंटेनेंस के लिए आपको सेल्फ एम्प्टी डॉक एकदम बेस्ट रहेगा, बट ये थोड़े प्राइजी होते हैं। सर्विस एबिलिटी चेक कर लेना, ब्रांड्स में वैसा देखा है तो वैक्यूम क्लीनर की सर्विस में अभी नए नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं, बट यहां पर कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी सर्विसिंग आपकी लोकेलिटी के हिसाब से अच्छी होती है। तो ब्रांड चूज करते टाइम अपनी लोकल सर्विस पे एक बार कॉल करके आप अपनी सर्विस चेक कर लेना कि कैसी है वो आपके एरिया के हिसाब से। ये तो बात हो गई कि वैक्यूम क्लीनर काम कैसे करता है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कौन से है वो बेस्ट मॉडल्स जिनकी तरफ आपको जाना है। बजट वाइज यहां पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो में टाइम स्टैम्प का सही से ध्यान देना। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा है, तो इस वीडियो में अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। अगर आप लोग का बजट 10 से 12 हज़ार रुपए का है तो आप यूफी के G50 हाइब्रिड वैक्यूम क्लीनर की तरफ जा सकते हो, जो आपको अभी फिलहाल 7200 के करीब में देखने मिल जाएगा, जहां पर आपको 4000 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है, जो कि पेट हेयर, डस्ट और क्रम्स के लिए अच्छा है, जो एकदम अच्छे से क्लीन करता है। आपको डस्टबिन साइज यहाँ पर 600 ml की देखने मिल जाती है, और मॉपिंग के लिए यहाँ पर 200 ml का वाटर टैंक देखने मिलता है, जो कि सॉफ्ट मॉप पैड से आपको मॉपिंग करता है, जो हार्ड फ्लोर्स और जेंटल क्लीनिंग के लिए एकदम बेस्ट है। अगर आपको कारपेट क्लीन करना है तो मॉप होल्डर को हटाना पड़ेगा और फिर चेंज करना पड़ेगा। 55 डेसिबल तक ये साउंड करता है, मतलब काफी ज्यादा साइलेंट है। ब्रश में आपको प्रो डिटैंगल कोम दिया गया है, जो बाल को ऑटोमेटिकली निकालता है, तो मेंटेनेंस बहुत कम होता है। नेविगेशन यहाँ पर थोड़ा बेसिक देखने मिलता है, ये स्पेस में रैंडम और मेथोडिकल तरीके से मूव करता है, घूमता है, पर एडवांस मॉपिंग आपको फीचर नहीं देखने मिलता। 81 mm की यहाँ पर हाइट देखने मिलती है, जहां पर सोफा और फर्नीचर के नीचे आराम से चले जाता है। जहां पर आपको बैटरी 120 मिनट की देखने मिलती है, मतलब छोटे मीडियम घर के लिए इनफ है। फिल्टर यहाँ पर क्लोज टाइप का देखने मिलता है, जो क्लीन करना काफी ज्यादा आसान है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, या वाईफाई का 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई, मतलब 2G वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। Amazon के Echo या फिर गूगल होम के साथ आप यूज कर सकते हो। वारंटी 1 साल की देखने मिलती है। ये बेसिक क्लीनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैपिंग और ब्रश पावर नहीं देता। अगर आपका घर छोटा है और बजट कम है तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो। प्रोडक्ट फीचर है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। वैसे ये प्राइस सेगमेंट में आपको लीफैन का M210P भी देखने मिलता है, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको 2200 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है, जो कि बहुत कम है। साथ ही साथ यहाँ पर ड्रीमी का F9 Pro भी आपको देखने मिल जाएगा, जो कि 9000 साढ़े 9000 के आसपास देखने मिलता है। बहुत ज्यादा रिव्यूज है इसके ऊपर, बहुत सारी रेटिंग है, बट इसके अंदर भी आपको 2500 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है, जिसको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट कम ही है तो यहाँ पर मैं लेरिसार का रोबोट वैक्यूम क्लीनर रिकमेंड करूंगा, पर लेरिसार के भी यहाँ पर 2 रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, एक 4500 पास्कल वाला और एक 5000 पास्कल वाला। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 5000 पास्कल वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको सक्शन पावर ज्यादा देखने मिलती है, जो आपको भी फिलहाल में 11000 रुपए के आसपास देखने मिल जाएगा। 5000 पास्कल की आपको एक स्ट्रॉन्ग सक्शन देखने मिलती है, जहां पर आपको इसके अंदर एक साइड ब्रश देखने मिलता है, रोलर ब्रश और एक रबर ब्रश मिलकर डस्ट, पेट हेयर्स और डेब्रिस को अच्छे से साफ करते हैं। कारपेट पे ऑटोमेटिकली सक्शन बूस्ट आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। शॉर्ट मीडियम कारपेट इजीली क्लीन हो जाते हैं। 18 mm तक कारपेट पे ये चढ़ सकता है, जो कि बहुत कमाल की चीज है। वैक्यूम और मॉप एक साथ करता है। 3 वाटर फ्लो लेवल्स आपको मिलते हैं। वाई शेप मॉपिंग मैनुअल क्लीनिंग जैसी फील देता है। हार्ड फ्लोर पे ये लिडार नेविगेशन बहुत एक्यूरेटली यूज करता है। स्लैम के साथ घर पे मैप अच्छे से बनाता है। 5 अलग मैप सेव कर सकते हो आप इसके साथ। ऑब्स्टिकल अवॉइड कर सकते हो और ऐप और वॉइस से कंट्रोल इजी है। सक्शन और वाटर लेवल एडजस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ मैप में आप नो गो जोन सेट कर सकते हो। 3000 mAh की बैटरी है, जो कि 180 मिनट तक चलती है, जो कि 200 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। ब्रश में कभी कभी ना बाल फंस जाते हैं और ऐप कभी कभी कॉम्प्लेक्स लगती है। कभी कभी कारपेट पे ना ज्यादा हैवी डर्ट है तो दूसरी बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से पावरफुल और मैपिंग बहुत अच्छी देखने मिलती है। रोज के घर की क्लीनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। प्रोडक्ट फीचर है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। 10 से 11000 की रेंज में आपको iLife के यहाँ पर 2 वैक्यूम क्लीनर देखने मिल जाएंगे, A80 Pro और V20 Pro, जो कि दोनों बहुत ही अच्छे मॉडल्स हैं। डिफरेंट क्या है और कौन सा लेना है वो समझते हैं। सक्शन पावर की अगर बात करूं तो A80 Pro में आपको 4000 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है, और V20 में आपको 5000 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है, जो कि थिक कारपेट के लिए बेटर परफॉर्मेंस देता है। दोनों में आपको ऑटो कारपेट बूस्ट फीचर देखने मिल जाएंगे। कारपेट डिटेक्ट करता है, सक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अगर नेविगेशन
की बात करूं तो A80 Pro में आपको बेसिक लाइडर्स नेविगेशन देखने मिलता है जो ठीक ठाक मैपिंग कर लेता है। V20 में आपको एडवांस SOF जो कि एक सॉलिड फिक्स लेजर नेविगेशन है जो ज़्यादा प्रिसाइज मैपिंग करता है, मल्टी फ्लोर्स को सपोर्ट करता है, मतलब 5 मैप्स को आप सेव कर सकते हो। टैंक्स और कैपेसिटी डिजाइन की बात करूं तो A80 Pro में आपको 450 ml का डस्टबिन देखने मिलता है और 240 ml का वाटर टैंक देखने मिलता है। वहीं V20 में आपको 300 ml का हाइब्रिड डस्ट टैंक देखने मिलता है और 250 ml का वाटर टैंक देखने मिलता है। 2-in-1 वैक्यूम मॉप कॉम्बो है। बैटरी रन टाइम की बात करूं तो A80 Pro के अंदर आपको 3200 mAh की बैटरी है जो 150 मिनट का रन टाइम देती है। वहीं आपको V20 में भी सिमिलर बैटरी कैपेसिटी और रन टाइम भी देखने मिलता है। A80 Pro में आपको मेजर एडवांटेज ये है कि ये सेल्फ एम्प्टिंग सेशन के साथ आता है, मतलब 60 डेज तक ऑटोमेटिक डस्टबिन एम्प्टी हो जाता है और 2.5 लीटर की बैग है। ये कन्वीनियंट है, कमाल का फीचर है। V20 में आपको ये फीचर देखने नहीं मिलता। इसके अंदर आपको 38 हाई प्रिसाइज सेंसर ऑब्स्टेकल डिटेक्शन दिया है, 4 लेयर्स आपको HEPA फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि एलर्जी वाले लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो A80 Pro के अंदर जो सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन है वो कभी कभी माल फंक्शन कर जाता है और सक्शन पावर थोड़ी कम लगती है हेवी डर्ट के लिए। मैपिंग कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। वहीं V20 की अगर मैं बात करूं तो इसका सक्शन काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, मैपिंग रिलायबल है, पर ब्रश में हेयर टैंगल इशू होता है और ऐप इंटरफेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है अगर बिगनर के लिए अगर मैं बात करूं। अगर मुझे कंक्लूड करना है तो आपको कन्वीनियंस चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस से बचना है तो आपको A80 Pro सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन देता है जो कि एक बहुत यूजफुल चीज है। लेकिन अगर पावरफुल क्लीनिंग और बेटर नेविगेशन और रिलायबल परफॉर्मेंस चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में ज्यादा कारपेट और पेट हेयर्स इशू है, तो V20 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। दोनों प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के देखने मिल जाएगी। यहां पर जो मैं नेक्स्ट वैक्यूम क्लीनर आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है MI का S10 जो कि आपको भी फिलहाल 11,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 4000 पास्कल का सक्शन पावर देखने मिलता है जो कि एवरीडे डस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। 2-in-1 वैक्यूम प्लस मॉप का आपको फीचर देखने मिलता है। 300 ml का आपको डस्टबिन आपको इसके अंदर देखने मिलता है और HEPA फिल्टर जो कि एलर्जी वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, फाइन डस्ट पार्टिकल को भी आराम से कैच कर लेता है। 140 मिनट की आपको बैटरी देखने मिलती है जो कि मीडियम साइज रूम के लिए एकदम इनफ है। वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, स्पेसिफिक रूम को सेलेक्ट करके उसकी क्लीनिंग भी कर सकते हो। अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो टर्बो मोड में जो सक्शन है इसका काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, लेकिन नॉइज बहुत ज्यादा करता है। 60 डेसिबल तक साउंड आती है। वाटर टैंक थोड़ा छोटा है, 3 से 4 रूम के बाद रिफिल करना पड़ता है। डस्टबिन भी 300 ml तक की है तो थोड़ा ज्यादा बार आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। नेविगेशन जनरली एक्यूरेट है, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लूज कारपेट पे कभी कभी स्टक हो जाती है। मॉपिंग बेसिक लेवल की है, वेट वाइप जैसा लगता है, प्रॉपर मॉपिंग नहीं है, पर 11,000 रुपए में बेसिक क्लीनिंग के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। जरूर से जा सकते हो। नीचे प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। यही प्राइस सेगमेंट में यूरेका फॉप का आपको LVAC करके एक मॉडल देखने मिल जाएगा जो कि ब्रांड सोच के आप ले मत लेना, क्योंकि मेरे को लगता है कि 2700 पास्कल ये प्राइस पॉइंट पे यूरेका फॉप नहीं लेना चाहिए, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना। अब आ जाते हैं भाई 10 से 20,000 रुपए की रेंज में। तो यहां पर पहला एक सीधा मॉडल को यहां पर नॉट रिकमेंड कर रहा हूं, अगारो का अल्फा रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो कि आपको 18,000 रुपए का फिलहाल में मिल रहा है। वेरी बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है ये मॉडल, तो बिल्कुल भी मत लेना सिर्फ नाम देख के। 4 वैक्यूम क्लीनर्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो, बिग प्लेयर्स हैं, तो इनको कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। यहां पर पहला है ड्रीमी का F10 जो कि आपको अभी फिलहाल में 14,000 15,000 के आसपास मिल जाएगा। सेकंड है iLife का A20 Pro, इकोवैक का डीबॉट Y1 Pro 2 और साथ ही साथ नारवाल का Fero X Plus। ये 4 वैक्यूम क्लीनर है। सबसे पहले बात करते हैं सक्शन पावर और परफॉर्मेंस की, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है यहां पर नारवाल का Fero X Plus जहां पर आपको 7,800 पास्कल का सक्शन देखने मिलता है। जिसके बाद ड्रीमी का F10 आता है जहां पर आपको 6 से 7,000 पास्कल ही देखने मिलता है। इकोवैक Y1 Pro में और iLife में दोनों में आपको 6,500 पास्कल का आपको सक्शन देखने मिल जाता है जो डेली क्लीनिंग के लिए एकदम सफिशिएंट है। बैटरी और रन टाइम की बात करूं, ड्रीमी में आपको 300 मिनट का रन टाइम देखने मिल जाएगा, बट रियल टाइम में ये 280 से 290 मिनट तक ही चलता है अगर मिक्स क्लीनिंग में हम लोग चेक करें। इकोवैक में आपको 320 मिनट तक का रन टाइम देखने मिलता है और नरवाल में आपको 254 मिनट का और iLife में 150 मिनट का। सबसे कम इसी में है। लार्ज होम के लिए ड्रीमी और इकोवैक बेटर है मेरे हिसाब से अगर आपकी बैटरी प्रायोरिटी है। नेविगेशन और मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे एडवांस नेविगेशन यहां पर नरवाल में मिलता है। ट्राई नेविगेशन मैपिंग विद लाइडर स्लैम 4.0 मिलीमीटर लेवल तक एक्यूरेसी आपको देता है। ड्रीमी F10 में आपको लाइडर पाथ फाइंडर मैपिंग देखने मिलती है जो कि काफी अच्छी है, मल्टी फ्लोर सपोर्ट के साथ आती है। इकोवैक में आपको ट्रू मैपिंग टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो काफी ज्यादा रिलायबल है। iLife में आपको बेसिक लाइडर देखने मिलती है जो मैपिंग कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। अगर मैं स्पेशल फीचर की बात करूं तो नरवाल में मेजर एडवांटेज
है इसका सेल्फ एम्प्टिंग डॉक, जो 7 वीक तक हैंड फ्री क्लीनिंग करता है। मॉप लिफ्टिंग आपको 9 mm की देखने मिल जाएगी ऑटोमेटिक कारकेट के ऊपर। ड्रीमी F10 में 32 एडजस्टेबल मॉइस्चर लेवल्स और यूनिक फीचर देखने मिलते हैं। इको वैक में आपको ऑटोमेटिक कारपेट डिटेक्शन और मॉप अवॉइडेंस जैसे फीचर देखने मिलते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। iLF में आपको हिफा फिल्टर और वाई शेप मॉपिंग पैटर्न देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं टैंक की बात करूं तो ड्रीमी के अंदर आपको 570 ml की वाटर टैंक देखने मिलती है। इको वैक में आपको हाइड्री टैंक देखने मिलती है जो कि काफी अच्छी है। नारवाल इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज करता है जो कि सेल्फ एम्प्टिंग डॉक के साथ आता है, और iLife स्टैंडर्ड हाइब्रिड टैंक देता है। अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो ड्रीमी के अंदर यह है कि परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज है, कॉर्नर में ये प्रॉपर से क्लीन नहीं करता, नॉइस लेवल थोड़ा ज्यादा है टर्बो मोड में, ऐप ओकेजनली लैग करती है। iLife की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ब्रश हेड टैंगल का इशू होता है फ्रीक्वेंटली, स्ट्रॉन्ग सक्शन है लेकिन कॉर्नर एज में ये क्लीन मिस कर जाता है कभी कभार। सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा वीक है अगर मैं ब्रांड की बात करूं। वहीं इकोलैक की मैं बात करूं तो ओवरऑल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, बट यहां पर मैपिंग ओकेजनली कभी कभी ना रिसर्ट हो जाती है इसकी, और वाटर टैंक रिफिलिंग फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है अगर आपका थोड़ा सा बड़ा घर है। वहीं अगर मैं नारवाल का फेरो एक्स प्लस की बात करूं तो ये सबसे रिलायबल है। फीडबैक की अगर मैं बात करूं, सेल्फ एम्प्टिंग डॉकिंग के साथ परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एक्सेलेंट है। थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस है बट ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये सेम ही प्राइस के हैं। इनिशियल सेटअप स्लाइटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो ये चारों वैक्यूम क्लीनर में सबसे कम मेंटेनेंस आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। मॉपिंग परफॉर्मेंस में नरवाल सबसे बेस्ट है, जहां पर 6 एंड डाउन प्रेशर आपको देखने मिलता है, प्रॉपर स्क्रबिंग एक्शन मिलती है। ड्रीमी F10 डिसेंट है बट नॉट एक्सेप्शनल। वहीं अगर मैं इको वैक की बात करूं तो एवरेज मॉपिंग देखने मिलती है, और iLife एकदम बेसिक लेवल मॉपिंग के लिए अच्छा है। तो यहां पर मैं डेफिनेटली यहां पर आपको नरवाल रिकमेंड करने वाला हूं अगर आपको वर्थ इट इन्वेस्टमेंट करना है, बट आप ड्रीमी के F10 को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका बजट टाइट है और बेसिक क्लीनिंग चाहिए तो iLife के A20 Pro के साथ जा सकते हो, बट फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिलायबल क्लीनिंग के लिए आप इकोवैक के Y1 Pro की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको बैलेंस है प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से, पावर और फीचर चाहिए और मॉपिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो ड्रीमी के F10 को आप कंसीडर कर सकते हो। प्रीमियम एक्सपीरियंस, हैंड फ्री क्लीनिंग और बेस्ट मॉपिंग चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नारवाल का फेरो एक्स प्लस इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, स्पेशली बड़ी फैमिली के लिए और बिजी फैमिली के लिए। जरूर से जा सकते हो, प्रोडक्ट को कर दिया फीचर और नीचे भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। वहीं अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो यहां पर 5 वैक्यूम क्लीनर देखने मिल जाएंगे जो कि टॉप प्लेयर्स हैं। पहला है इकोवैक का डीबॉट N30, iLife का A30 Pro और ड्रीमी का D10 Plus Gen 2, और साथ ही साथ यूरेका फॉर्ट का स्मार्ट क्लीन ऑटो बिन टर्बो और MI का X10। ये 5 है, ऑलमोस्ट ये प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिलती है। तो ये पांचों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं इनमें बेस्ट कौन सा है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कौन इसमें यूज केस के हिसाब से बेस्ट है। इकोवैक में सबसे ज्यादा पावरफुल आपको सक्शन देखने मिल जाएगा, 10,000 पास्कल का यहां पर सक्शन के साथ आता है। ट्रिपल वी शेप D0 टैंगल ब्रश के साथ 2.0 ब्रश के साथ ये आता है। यूरेका फॉर्ट में आपको 7,000 पास्कल का सुपर सक्शन देखने मिलता है जो इंडियन कंडीशन के लिए एकदम ऑप्टिमाइज है। iLife के A30 Pro में आपको 5,000 पास्कल का देखने मिलता है जो बेसिक क्लीनिंग के लिए सफिशिएंट है, और ड्रीमी के D10 Plus में आपको 6,000 पास्कल के लिए देखने मिलता है जो कि वॉर्मैक्स सक्शन है जो कारपेट के लिए एकदम परफेक्टली ऑप्टिमाइज है, और MI के X10 में आपको 4,000 पास्कल का देखने मिलता है जो कि काफी कम है। बैटरी और रन टाइम की बात करूं तो इकोवैक में आपको 5200 mAh की बैटरी देखने मिलती है, जो रियल वर्ल्ड टाइम में आपको 280 से 300 मिनट देखने मिलती है जो कि मिक्स क्लीनिंग में देखने मिलती है। वहीं ड्रीमी में आपको 285 मिनट देखने मिल जाएगी। iLife के A30 Pro में आपको 3.5 घंटे की परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी है क्लेम के हिसाब से, बट रियल टाइम में ये 210 मिनट से 240 मिनट तक ही चलता है। यूरेका फॉर्ट में आपको 3200 mAh की बैटरी देखने मिलती है जहां पर 180 मिनट का रन टाइम, और MI के X10 में आपको 180 मिनट का रन टाइम देखने मिल जाएगा। अगर हम लोग सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन की बात करें तो ये प्राइस सेगमेंट में आपको सारे में देखने मिल जाएंगे। iLife के A30 Pro में आपको 2.5 लीटर का डैशबैक 60 डेज तक चलता है, सबसे कन्वीनियंट है मेंटेनेंस के लिए। ड्रीमी के D10 Plus के अंदर आपको 4 लीटर का डैशबैक जो कि 90 डेज तक चलता है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की बात करूं, इकोवैक का N30 का जो स्टेशन एडवांस है हॉट वाटर मॉपिंग और ड्राइंग के साथ आता है। यूरेका फॉर्ट में आपको 2.5 लीटर के बैग के साथ रिलायबल परफॉर्मेंस देखने मिलती है। वहीं MI के X10 में आपको ड्यूअल चैनल मतलब 17,000 पास्कल का सक्शन स्टेशन मिलता है, लेकिन रियल टाइम परफॉर्मेंस में बहुत मिक्स रिव्यू है कि इतना है क्या नहीं इसके अंदर। वहीं नेविगेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इकोवैक में आपको ट्रू मैपिंग 2.0 मिलता है जो मिलीमीटर तक प्रिसाइज देता है, ऑब्स्टेकल को अवॉइड एक्सीलेंटली करता है। आपको ड्रीमी के अंदर लाइडर नेविगेशन एक्यूरेटली काम करता है, मल्टी फ्लोर मैपिंग को सपोर्ट करता है। iLife के A30 Pro में आपको बेसिक LIDR देखने मिलेगी जो कि ओकेशनली मैपिंग को रिसेट कर देती है, और यूरेका फॉर्ट में आपको एडवांस लाइडर देखने मिलेगा 3.0 यूज किया है जो इंडियन होम के लिए एकदम परफेक्ट है। MI के X10 में आपको बेसिक LDS लेजर नेविगेशन देखने मिलेगी जो कि ठीक ठाक तरीके से काम करती है।
अगर मैं फीडबैक की बात करूं इकोवैक की N30 के बारे में, तो प्रीमियम प्राइस है, थोड़ा ओकेजनली कॉम्प्लेक्स लग सकता है। क्लीनिंग परफॉर्मेंस एक्सलेंट है इसकी, कॉर्नर पे बहुत अच्छी तरीके से मॉपिंग करता है। सर्विस भी इंडिया में काफी ज्यादा डिसेंट है अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं। वहीं अगर iLife के 830 प्रो की बात करूं तो बजट फ्रेंडली है। ब्रश में कभी कभी हेयर ट्रायंगल इशू आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन रिलायबल है, बट मैपिंग बहुत टाइम पे इनकंसिस्टेंट हो जाती है और थोड़ा सा इसका सर्विस सपोर्ट भी थोड़ा वीक है अगर मैं सिटीज की बात करूं। ड्रीमी के D10 प्लस की बात करूं तो इसका स्ट्रॉन्ग सक्शन आपको देखने मिलेगा। सेल्फ एम्प्टिंग परफॉर्मेंस के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैपिंग परफॉर्मेंस एवरेज है। ऐप इंटरफेस स्मूथ है। सर्विस थोड़ी सी एक्सपांडिंग हो रही है, बट अभी तक इतनी बेस्ट नहीं है। यूरेका फॉब में आपको मेजर एडवांटेज मिल जाएगा कि इंडिया ये ट्रस्टेड ब्रांड है, सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूजर रिपोर्ट बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सक्शन पावर थोड़ा सा कम लगता है हेवी डट के लिए। आफ्टर से सर्विस जैसा मैंने बोला एक्सीलेंट है। वहीं MI के एक्सटेंड की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी है, बट इसका जो सक्शन है वो फिर भी मेरे को कम लगा। बट मैं तो बोलूंगा कि जाओ ही मत ये वैक्यूम क्लीनर के पार्ट, बट अगर आपके पास Xiaomi का इकोसिस्टम है तभी आप जाना अगर आपको चाहिए। वहीं अगर मैं मॉपिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो इकोवैक का N30 बेस्ट मॉपिंग परफॉर्मेंस देता है, हॉट वाटर वॉशिंग के साथ प्रॉपर स्क्रबिंग एक्शन। iLife का A30 Pro में आपको iLife का A30 Pro में आपको शेप मॉपिंग डिसेंट देखने मिल जाती है। वहीं आपको ड्रीमी के D10 प्लस में बेसिक मॉपिंग मैनुअल वैक्यूम फोकस देखने मिले। यूरेका फॉक्स में आपको 3S मॉपिंग टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो कि इंडियन फ्लोर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, और MI के X10 में आपको बेसिक मॉपिंग देखने मिल जाती है। अगर मेरे को ओवरऑल कंक्लूड करना है तो बेस्ट ओवरऑल रिकमेंडेशन रहने वाला है इकोवैक का Dbot N30 जो कि पावरफुल सक्शन देता है, एडवांस फीचर और रिलायबल परफॉर्मेंस और डिसेंट आपको सर्विस नेटवर्क और प्रीमियम है, ये वैल्यू को जस्टिफाई करता है। बजट आपका अगर कम है, कंसिस्ट प्रायर हो आप, तो iLife का A30 Pro आप सही चॉइस है। सेल्फ एम्प्टिंग कन्वीनियंट है ये प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि बाकी समय नहीं मिलती, बट सर्विस नेटवर्क थोड़ी लिमिटेड है। इंडियन होम और सर्विस प्रायोरिटी है तो आपको यूरेका फॉब की तरफ जाना चाहिए जो कि ट्रस्टेड ब्रांड है। बट अगर आपको पावर क्लीनिंग और लॉन्गेस्ट सेल्फ एम्प्टिंग ड्यूरेशन चाहिए तो ड्रीमी का D10 प्लस Gen 2 कंसीडर कर लो, बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूंगा कि MI के X10 को अवॉइड ही कर लो अनटिल एंड अनलेस आपको Xiaomi के इकोसिस्टम में जाना है। मेरे हिसाब से इकोवैक का Dbot N30 एक क्लियर विनर है अगर आपको प्रीमियम भी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी आपको एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। बड़ा को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। वहीं आपको 25,000 से 30,000 में यहाँ पर 4 टॉप प्लेयर देखने मिल जाएंगे। ड्रीमी का L10, iLife का T20S, इकोवैक का Dbot N30 प्लस और यहाँ पर मेलग्रोव का IM15 AI प्लस, ये 4 आपको देखने मिल जाएंगे। सक्शन पावर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इकोवैक में और मेलग्रोव में आपको दोनों में 10,000 पास्कल का सक्शन पावर देखने मिलता है जो कि बेस्ट है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं iLife के T20 Pro में आपको 6,500 का पास्कल का सक्शन पावर देखने मिलता है और ड्रीमी के L10 में आपको 4,000 पास्कल, अब जो कि सबसे कम है, बट रोटरी मॉप के साथ ये कंपेंसेट करता है रियल क्लीनिंग परफॉर्मेंस में। इकोवैक और मेलग्रोव हैवी ड्यूटी क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, स्पेशली अगर आपका थिक कारपेट है और डीप एम्बेडेड डर्ट को अगर निकालना है। बैटरी में यहाँ पर इकोवैक में आपको 5200 mAh की बैटरी के साथ 300 मिनट का रन टाइम देखने मिल जाता है जो कि लार्ज होम को कवर कर सकता है सिंगल चार्ज में। ड्रीमी के अंदर आपको 285 मिनट का रन टाइम देखने मिल जाएगा। वहीं आपको iLife और मेलग्रोव में 260 मिनट का रन टाइम देखने मिल जाएगा जो प्रैक्टिकली यूज में इकोवैक में आपको लॉन्गेस्ट देखने मिलता है जो कि विदाउट इंटरप्शन आपको काम करने वाला है। वहीं अगर मैं एडवांस मॉपिंग की यहाँ पर बात करूँ तो ड्रीमी में आपको मेजर हाईलाइट जो है वो है इसका ड्यूअल रोटरी मॉप जो कि 180 आरपीएम पे रोटेट करता है, ऑटो मॉपिंग वॉक्स करता है और 7 mm का ऑटोमेटिक मॉप लिफ्ट आपको कारपेट डिटेक्शन के साथ देखने मिल जाएगा। ये मैनुअल मॉपिंग जैसे डीप क्लीनिंग देता है। इकोवैक के N30 में आपको हॉट वाटर मॉप वॉशिंग जो 60 डिग्री पे वॉश करता है, हॉट एयर ड्राइंग जो 40 डिग्री पे काम करता है, फीचर देखने मिल जाते हैं जो बैक्टीरिया और ऑर्डर को प्रिवेंट करते हैं। iLife के T20 Pro में वाई शेप मॉपिंग देखने मिलती है और मिलाग्रोव में हाइड्रोवेव मल्टी लेवल मॉपिंग सिस्टम यूज करा गया है। नेविगेशन में यहाँ पर इकोवैक में आपको ट्रू मैपिंग 2.0 टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो मिलीमीटर लेवल तक प्रिसाइज है, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर लेती है, एक्सेलेंट है। वहीं मिलाग्रो के अंदर आपको 3.0 लाइडार नेविगेशन यूज किया है जो 6 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एंड अगेन मिलाग्रो इज इंडियन ब्रांड, वॉइस कमांड के लिए इंडियन हाउस होल्ड के लिए एकदम परफेक्ट है, कस्टमाइज है। वहीं आपको ड्रीमी के L10 में आपको अपग्रेडेड लाइडार नेविगेशन देखने मिलता है जो
3D मैप जनरेट कर लेता है। iLife के आपको T20s Pro में एडवांस LDS नेविगेशन देखने मिलता है, बट इसके अंदर ऑकेशनली मैपिंग इशू आते देखने मिलता है। सेल्फ एम्प्टिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर iLife के अंदर डिस्पोजेबल डस्ट बैग देखने मिलते हैं जो कि 60 दिन तक हैंड फ्री क्लीनिंग देते हैं। मेंटेनेंस सबसे कम है। वहीं मेलेग्रोव के अंदर 3.5 लीटर का क्विक सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन देखने मिलता है जो कि 90 डेज तक चलता है। वहीं इकोवैप में प्योर साइक्लोन टेक्नोलॉजी यूज करा गया है जो 4 स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ काम करता है। ड्रीमी के अंदर आपको 2.5 लीटर का कैपेसिटी देखने मिलता है जो कि बेसिक सेल्फ एम्प्टिंग के साथ आता है। अगर मैं यूनिक फीचर की बात करूं तो मेलेग्रोव में आपको कन्वर्टेबल डिजाइन जो कि यूनिक है। बेस हैंडहेल्ड वैक्यूम में ये कन्वर्ट हो जाता है। 5 इंच हॉर्स और सर्विक नोजल के साथ ये आता है जो स्टेयर्स और कार्स क्लीनिंग के लिए भी यूजफुल है। ड्रीमी के L10 प्राइम के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक कारपेट डिटेक्शन और ऑटोमेटिक 7 mm का मॉप फ्लिप जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। और इकोवैक में आपको जीरो ट्रायंगल 2.0 ब्रश दिया है जो हेयर ट्रायंगलिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करता है। और iLife में आपको बजट फ्रेंडली एडवांस फीचर्स के साथ देखने मिल जाता है। ड्रीमी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मॉपिंग क्लीनिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट सक्शन पावर थोड़ा सा वीक लग सकता है हाईली डिब्रिस के लिए। स्टेशन सेटअप इनिशियली कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार कॉन्फ़िगर हो जाता है तो बहुत रिलायबल परफॉर्मेंस देता है। ऐप इंटरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है। वहीं अगर iLife T20s Pro की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट ब्रश को आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली। नेविगेशन कंसिस्टेंसी थोड़ी नहीं है इसके अंदर। और सेल्फ एम्प्टी स्टेशन रिलायबल है बट नॉइस क्रिएट करता है। वहीं अगर इकोवैक के N30 प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज एक्सीलेंट है। पावरफुल सक्शन आपको देखने मिलता है, रिलायबल नेविगेशन आपको देखने मिलता है। हॉट वाटर मॉप हो गया, क्लीन बहुत इफेक्टिवली करता है, स्टबन स्टेन को भी आराम से निकालता है। प्राइस थोड़ा प्रीमियम लगता है बट फीचर को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। ऐप में ओकेशनली लैग इसके अंदर भी देखने मिलता है। वहीं अगर मैं मेलेग्रोव जो कि इंडियन ब्रांड है उसके अंदर आपको 6 लैंग्वेज वॉइस कमांड देखने मिलती है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल लगी। कन्वर्टेबल फीचर भी देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा इनोवेटिव है, बट बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पे। और सर्विस नेटवर्क डिसेंट है, मेट्रो सिटीज में काफी ठीक ठाक है। अगर मैं कंक्लूजन बात करूं तो ओवरऑल बेस्ट रिकमेंडेशन के लिए इकोवैक का डीबॉट N30 प्लस, पावरफुल सक्शन, एडवांस हॉट वाटर मॉप क्लीनिंग, रिलायबल नेविगेशन और एस्टैब्लिश सर्विस नेटवर्क आपको देखने मिलेगा। प्रीमियम प्राइस के लिए एकदम परफेक्ट है। बेस्ट मॉपिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ड्रीमी के L10 प्राइम की तरफ जा सकते हो। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए तो iLife के T20 Pro की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एक इनोवेटिव वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप मेलेग्रोव के वैक्यूम क्लीनर की तरफ जा सकते हो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और मैंने प्रोडक्ट को भी कर दिया है, फीचर आप जरूर से जा सकते हो। वहीं अगर 35,000 की रेंज में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 टॉप प्लेयर्स आपको देखने मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। पहला है नारवाल का फेरो एक्स अल्ट्रा जो कि ऑलमोस्ट 35,000 का है। इकोवैक का डीबॉट मिनी ओमनी 2-in-1 और तीसरा है यहाँ पर ड्रीमी का बॉट L10s अल्ट्रा। अब तीनों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है किस चीजों के लिए। तो अगर सक्शन पावर की यहाँ पर बात करूं तो नरवाल में आपको 8,200 पास्कल का सक्शन देखने मिल जाता है। इकोवैक में आपको 9,000 पास्कल का, वहीं ड्रीमी के बॉट में आपको 10,000 पास्कल का देखने मिल जाता है। मॉपिंग एंड सेल्फ क्लीनिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो फेरो एक्स अल्ट्रा में आपको ड्यूअल पेटेंटेड मॉप हेडर जो कि 180 आरपीएम में घूमता है। 12N डाउनशाइन प्रेशर आपको देखने मिलेगा। ऑटो वॉश ड्राई रिफिल स्टेशन आपको देखने मिलता है इसके अंदर। एच स्विंग से ये कॉर्नर को भी एकदम अच्छे से साफ करता है। मिनी ओमनी में आपको ड्यूअल प्लेट ऑब्जमो टर्बो 2.0 स्क्रबिंग देखने मिलती है। हॉट एयर मॉपिंग ड्राइंग देखने मिलती है। एंटी बैक्टीरियल सेल्फ क्लीन और स्मॉलेस्ट ओमनी स्टेशन 38.5 सेंटीमीटर का देखने मिलता है। L10s अल्ट्रा में आपको सेल्फ क्लीन और ऑटो ड्राई स्टेशन, ड्यूअल मॉप पैड, 12 एडजस्टेबल वाटर लेवल और कारपेट लिफ्ट जैसे फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं। नेविगेशन की अगर मैं बात करूं तो फेरो एक्स अल्ट्रा में आपको ट्राई लेजर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस देखने मिलता है। साइड सेंसर देखने मिलता है एज क्लीनिंग के लिए और 200 मीटर स्क्वायर पर चार्ज ये काम करता है, मतलब इसका बहुत एफिशिएंट है। वहीं मिनी ओमनी की मैं बात करूं तो LDS लाइडर प्लस लाइन लेजर ड्यूअल फ्यूजन आपको देखने मिलता है जो मिलीमीटर प्रिसिशन के साथ आता है। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट 28.6 विद और टाइट स्पॉट्स को ये कवर कर लेता है। वहीं अगर मैं L10s अल्ट्रा की बात करूं तो लाइडर स्लैम्प 4.0 मल्टी फ्लोर 3D मैप ये बनाता है। अप टू 300 मीटर स्क्वायर एरिया को भी ये आराम से कवर कर लेता है। वहीं अगर मैं बैटरी की बात करूं तो तीनों के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, जिसमें आपको मिनी ओमनी में 300 मिनट और बाकी के अंदर 254 और 290 मिनट का रन टाइम देखने
देखने मिल जाएगा। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फेरो एक्स के अंदर आपको 7 वीक का डस्टबैग, मेंटेनेंस फ्री स्टेशन, ऐप प्लस एलेक्सा और गूगल सीरी सपोर्ट देखने मिल जाता है। मिनी ओमनी में आपको ओमनी स्टेशन, ऑटो एम्प्टी और मॉप ड्राइंग जैसे फीचर देखने मिल जाएंगे। L10s अल्ट्रा के अंदर आपको 60 डेज डस्टबैग और ऑटो मॉप वॉश एंड ड्राई फीचर और 32 मॉइस्चर लेवल और ऐप और वॉइस सपोर्ट देखने मिल जाएंगे। फेरो एक्स अगर मैं बात करूं तो हाईली प्रेसाइज है, हेजल फ्री मॉपिंग आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। हेयर टेंगल आपको एलिमिनेट हो जाता है इसके अंदर, मतलब बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। थोड़ा सा बल्कि है, स्पेस थोड़ा ज्यादा ले सकता है। वहीं अगर मैं मिनी ओमनी की बात करूं तो भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, क्वाइट क्लीनिंग करता है। मॉप टूल ओकेजनली थोड़ा सा मिस हो जाता है स्टबन स्टेन को अगर मैं बात करूं तो, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करूं L10s की अगर मैं बात करूं तो सक्शन बहुत अच्छा है, प्रिसाइज मैपिंग आपको देखने मिल जाती है। बट कभी कभार ये इसका सेटअप थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ये बात करें। अगर मेरे को कंक्लूड करना है तो अगर आपको एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर लगाना है जिसको आप सेट कर दो और भूल जाओ, तो मॉप वैक्यूम कॉम्बो चाहिए विदाउट एनी हेयर टैंगल और मेंटेनेंस, बिल्कुल भी काम नहीं चाहिए, तो नरवाल के फेरो एक्स अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो जो कि बेस्ट है। अगर अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिजाइन और क्वाइट ऑपरेशन प्रेफरेंस है आप लोग की तो इको वैक का मिनी ओमनी चूज कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप लोग को हाईएस्ट सक्शन, एडवांस मॉपिंग और कस्टम मॉइस्चर लेवल्स आपको चाहिए तो ड्रीमी का बॉट L10s अल्ट्रा एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और मैं प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। बट अगर आप लोग का बजट 45 से 50,000 रुपीज तक ही है तो यहाँ पर आपको 3 वैक्यूम क्लीनर्स देखने मिल जाएंगे। ड्रीमी का L10s प्रो अल्ट्रा, ये प्रो अल्ट्रा है। नरवल का फेरो X10 प्रो, इकोवैक का D-Bot N30 प्रो ओमनी 2-in-1। अगर मैं सक्शन पावर की यहाँ पर बात करूँ तो ड्रीमी में आपको 11,000 पास्कल, फेरो एक्स अल्ट्रा प्रो में आपको 8,200 पास्कल, वहीं D-Bot N30 प्रो ओमनी में आपको 10,000 पास्कल का सक्शन देखने मिल जाता है। मॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ड्रीमी के अंदर आपको ड्यूअल मॉप पैड देखने मिलती है, 180 आरपीएम पे घूमती है, ऑटो वॉश ड्राई स्टेशन और 40 से 45 डिग्री पे ड्राइंग करता है। एज रिज हेड देखने मिलता है जो कि एज तक की कॉर्नर को भी आराम से मॉप कर देता है। वहीं फेरो एक्स प्रो में आपको पेटेंटेड मॉप हेड देखने मिलता है, 180 आरपीएम में घूमता है, 12 एंड प्रेशर आपको डस्ट सेंस मॉप देखने मिलता है और आपको मेंटेनेंस फ्री इसके अंदर डॉग वॉश और रिफिल देखने मिल जाता है। वहीं मैं D-Bot N30 प्रो ओमनी की बात करूं तो ओमनी स्टेशन में आपको 60 डिग्री की हॉट वाटर क्लीनिंग देखने मिलती है, 40 डिग्री की आपको हॉट ड्राइंग देखने मिलती है जो कि काफी बढ़िया लगा। 200 आरपीएम पे घूमता है भाई, ये स्क्रबिंग करते टाइम बहुत फैंटास्टिकली काम करता है। नेविगेशन की अगर मैं बात करूं तो ड्रीमी के अंदर आपको लाइडियर स्लैम 4.0 और 3D मैप और मल्टी फ्लोर सपोर्ट और कारपेट लिफ्ट डिटेक्शन जैसे फीचर्स देखने मिल जाएंगे। फेरो के अंदर ट्राई लेजर स्लैम और साइड सेंसर और एज स्विंग टेक्नोलॉजी जो प्रिसाइज एज क्लीनिंग के लिए बनी है वो देखने मिल जाएगी। D-Bot के अंदर ट्रू डिटेक्ट 3D 3.0, ट्रू मैपिंग 2.0 मिलीमीटर लेवल ऑब्स्टेकल को ये अवॉइड कर देता है। फास्टेस्ट मॉपिंग आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी। वहीं बैटरी की बात करो तो तीनों के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी देखने मिलती है, ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। बट D-Bot के अंदर आपको 320 मिनट का रन टाइम देखने मिलता है जो कि लॉन्गेस्ट कवर देता है, मतलब अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए तो काफी अच्छा है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं ड्रीमी में आपको 5 लीटर का क्लीन और 4.7 लीटर का डर्ट वाटर टैंक, मतलब 2 यहां पर 5 लीटर के डस्टबिन देखने मिलते हैं। वहीं फेरो के अंदर 7 वीक का डिब्रीज बैग इंटीग्रेटेड डर्टी वाटर टैंक जो कि नियर जीरो आपको मैनुअल इंटरफेशन आपको इसके अंदर करना है। D-Bot के अंदर आपको 2.6 लीटर का डर्ट बैग देखने मिलता है जो कि 75 दिन तक लास्ट करता है। फुल्ली ऑटोमेशन है, वैक्यूम हो गया, मॉप हो गया, ड्राइंग हो गया। वहीं अगर मैं इसकी फीडबैक और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो सक्शन और ब्रश कम्बो बहुत अच्छा है ड्रीमी का। इनिशियल सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ऐप में थोड़े से इशू कभी कभार आते हैं, बट ओवरऑल बहुत फ्लुएंटली काम करता है। वहीं अगर मैं फेरो की बात करूं तो हैसल फ्री आपको जोन क्लीनिंग देखने मिल जाएगी। मेंटेनेंस स्टेशन थोड़ा सा बल्कि है। वहीं अगर मैं D-Bot की बात करूं तो रोबस्ट मैपिंग और हॉट वाटर मॉप वॉश के लिए एकदम परफेक्ट है। ओमनी स्टेशन थोड़ा सा नॉइज ज्यादा करता है, ऑलमोस्ट 70 डेसिबल तक ही कभी कभार करता है। अगर मेरे को कंक्लूड करना है तो यहाँ पर नरवाल का फेरो X10 प्रो सबसे बढ़िया लगा, जहां पर आप इसको लगा दो और भूल जाओ। अगर आपको हाईएस्ट रन टाइम चाहिए तो इकोवैक के D-Bot N30 प्रो ओमनी की तरफ जा सकते हो, और ज्यादा अच्छा सक्शन और वर्सटाइल वाटर और डस्ट मैनेजमेंट चाहिए तो ड्रीमी के L10 प्रो अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। और फाइनली अगर आप लोग का बजट का कोई इशू ही नहीं है, आपको चाहिए दी बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर,
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जा सकते हो इकोवैक के डीबॉट X8 Pro Omni 2-in-1 की तरफ, जो कि आपको ऑलमोस्ट 90,000 का मिल रहा है अभी फिलहाल में। AVI 3D 3.0 ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और AI इंजीनियर्ड स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन आपको इसके देखने मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा प्रिसाइज है। कॉर्नर और एज को क्लीनिंग में एक बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। साइड ब्रश और एक्सटेंडेड ऑस्मो रोलर वाइपर से पूरी एज क्लीनिंग होती है। 18,000 पास्कल का सक्शन इसके अंदर देखने मिल रहा है, जो कि हैवी डस्ट हो गया, चिप्स हो गया, पेट हेयर्स हो गया, सब फ्लिप कर लेता है। ट्रिपल वी शेप जीरो टैंगल 2.0 ब्रश देखने मिल जाता है, जो जीरो व्रैप करता है। कारपेट डिटेक्ट होते ही ये मॉप को 10 मीटर तक लिफ्ट कर देता है। यहाँ पर आपको मॉपिंग स्टेशन के लिए ड्यूल ऑस्मो मॉप रोलर देखने मिलता है, जो कि 200 आरपीएम पे कंटिन्यूसली सेल्फ क्लीन करता है। 16 वाटर नोजल्स से आपको फ्रेश वाटर स्प्रे होती है और ओमनी स्टेशन से मॉप हॉट वाटर से वॉश करता है। 3 टेम्परेचर लेवल है इसके अंदर। 63 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करता है और ड्राई सेंसिंग से वाटर यूजेस को ऑप्टिमाइज करता है और डर्ट सेंसिंग से ये वाटर यूजेस को ऑप्टिमाइज करता है। 6400 mAh की बैटरी है, जो 320 मिनट का रन टाइम देती है। 3000 स्क्वायर फीट के एरिया को आराम से कवर करती है सिंगल चार्ज पे। फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर 40% की बैटरी जल्दी देखने मिल जाएगी इसके अंदर। इकोवैक होम ऐप से आप वॉइस कमांड दे सकते हो, एलेक्सा, गूगल होम और इवन स्मार्ट वॉच से, या शेड्यूल कर सकते हो सक्शन, वाटर फ्लो और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्टेशन बल्कि है, थोड़ा स्पेस लेगा, पर एक बार ये सेटअप हो जाएगा ना तो भाई जीरो मेंटेनेंस है ऑलमोस्ट इसके अंदर। क्लीनिंग थ्रू आउट एकदम रहेगी। हाई इन्वेस्टमेंट है, पहला तो बात है, एकदम सीधी बात है, हाई इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो और आपको परफेक्ट क्लीनिंग और जहां पर ये कोने कोने में जाके सफाई करे, तो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। बड़ा को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो फॉर वैक्यूम क्लीनर। शायद ये 40 मिनट की वीडियो बन गई हो, पर होपफुली जिन लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू भाई। और इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे सारे जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी फीचर टैब में देखने मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप लोग को जो मैंने रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ इतना डिटेल कंपैरिजन किया है, अगर आपको ये पसंद आया है, तो मैं ऐसे और भी कैटेगरी के लिए करता हूँ जिनकी आपको इमेज ऊपर दिख रही होगी, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।